आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िस्ता 9 अगस्त को तारीखी शहर औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुहिब्बान औरंगाबाद में एक तरह की बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। एक तरह से मुहिब्बान औरंगाबाद कंफ्यूज हो चुके हैं और इस तरह की बातें भी हो रही है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है, यानी अर्जी रिजेक्ट हो चुकी है। अब उम्मीद कम हो चुकी है, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ आज हम एबीएन महाराज के जरिए मुहिब्बान औरंगाबाद को ये बतलाना चाहते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दूसरी पिटीशन यानी दूसरे अर्जगुजार हिशाम उस्मानी की अर्जी अभी बाकी है, यानी अभी पेंडिंग है। 8-10 दिन में किसी भी वक्त औरंगाबाद तब्दीली नाम मामले का यह मुकदमा बोर्ड पर आ सकता है, सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। लिहाजा अब एक उम्मीद की किरण मुहिब्बान औरंगाबाद में दोबारा जाग उठी है। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट में गुज़िस्ता 9 अगस्त को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इस मामले को लेकर कई सवालात उठने लगे हैं। कई तरह के इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला गुज़िस्ता 2-3 दिनों से लगातार जारी है। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हिशाम उस्मानी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कई बातें सामने आई और ऐसी कई बातों से पर्दा उठा है कि जिसे सुनकर मुहिब्बान औरंगाबाद सब कुछ हकीकत में जान पाएंगे। आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करते हैं। आप लोगों का सबका खैर मकदम। आज आप लोगों से मिलने का ये मौका था कि इतने दिन से जो लड़ाई औरंगाबाद के नामांतर की जो चल रही है, जो पहले हाई कोर्ट में लड़ी गई, उसके बाद अभी ये लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे एक अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से शहर के नाम की लड़ाई के अंदर एक धक्का पहुंचा है, लेकिन फिर भी जनता तक और लोगों तक ये बात जाना जरूरी है कि इस वक्त लड़ाई क्या चल रही है। लोग कंफ्यूजन में, इसीलिए आपसे बात करने के लिए हम सब आज यहाँ जमा हुए हैं। इस बारे में पहले जो भी लीगल मालूमात है वो मेरे साथ एडवोकेट एस एस काजी साहब हैं और खान सलीम खान साहब हैं एडवोकेट, ये आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे और जो भी इस दौरान हम लोग जिस चीज़ से गुजरे हैं या जो जो चीज़ें हुई उस बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो मैं पहले एस एस काजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बारे में थोड़ी बात करें। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि 8 मई 2024 को हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया और वो एक कॉमन जजमेंट था जिसके अंदर औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर रीनेमिंग और उस्मानाबाद का धाराशिव रीनेमिंग, ये दोनों भी मैटर्स को क्लब करके ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक कॉमन जजमेंट दिया 8 मई 2024 को। ये कॉमन जजमेंट आने के बाद हम लोग ये सोच में थे कि जिस तरीके से औरंगाबाद के 2 पिटिशंस थे, एक सबसे पहले औरंगाबाद सिटी रीनेमिंग का और उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का भी रीनेमिंग कर दी 15 सितंबर 2023 का उनका जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से, तो हमने एक और पिटिशन फाइल किए थे। उसी तरीके से उस्मानाबाद का भी हुआ था, उनके भी और बाद में कुछ पिटिशंस फाइल हुए थे। लेकिन ये सिटी डिस्ट्रिक्ट दोनों का कॉमन जजमेंट आया, औरंगाबाद का भी और उस्मानाबाद का भी। अभी कॉमन जजमेंट आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में वैकेशंस थे। 8 जुलाई को तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन, समर वैकेशंस ख़त्म हुए और हम लोगों ने वैकेशंस जैसे ही ख़त्म हुए इमीडिएटली 2 SLP फाइल किए, एक सिटी के लिए अलग किए और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग किए। हमारे दोनों भी SLP पेंडिंग है अभी, और ये दोनों भी SLP में जो पिटिशनर्स है, हिशाम उस्मानी नंबर 1 पिटिशनर और संजय वाघमारे नंबर 2 पिटिशनर, इस तरीके से ये दोनों SLP में ये दोनों पिटिशनर्स है। और ये दोनों पिटिशनर्स हाईकोर्ट में भी थे, सिटी के मैटर्स में भी थे और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के मैटर्स में भी थे। और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर्स पेंडिंग होने के बाद हमको ये पता चला कि उस्मानाबाद से भी जो है तो कुछ पिटिशंस फाइल हुए हैं उसी जजमेंट को लेकर। और 2 अगस्त को उस्मानाबाद का जो पिटिशन था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के
जो डिवीज़न बेंच है कोर्ट नंबर 5 के पास वो मैटर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, ये मालूम हुआ। उसके बाद में हम लोग ने सोचे कि भाई अपना जो मैटर है ये औरंगाबाद रीनेमिंग का, इसके ग्राउंड्स अलग है, उस्मानाबाद का जो भी जजमेंट हो गया उसका इफेक्ट हम पर नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड्स है वो अलग है। क्योंकि उस्मानाबाद का नाम पहले धाराशिव पहले था, उस्मानाबाद नाम रखने से पहले, लेकिन औरंगाबाद का नाम पहले कभी भी छत्रपति संभाजी नगर नहीं था। और जो प्रिंसिपल्स है 1953 के ब्रॉड गाइडलाइंस है, उसके अंदर ऐसा दिया हुआ है कि अगर किसी सिटी का या डिस्ट्रिक्ट का कोई पहला नाम था तो वो फॉल बैक हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी ये औरंगाबाद की जो पिटीशन है रीनेमिंग की, ये एक बेटर फुटिंग पे और इसमें अच्छे ग्राउंड्स है हमारे पास। तो हम लोग काफ़ी इससे उम्मीद लगाए हुए हैं कि इसमें अच्छा कुछ रिजल्ट इंशाल्लाह हम लोग लाएंगे। लेकिन अभी हुआ इसमें ऐसा कि हम लोगों को ये 7 तारीख को पता चला कि 6 तारीख के दिन कुछ पत्रकार परिषद में ऐसा जो दूसरे एक पिटिशनर्स है उन्होंने बताया कि उनका मैटर 9 तारीख को लिस्ट हो गया है वो। तो जैसे ये हमारे जो पिटिशनर है हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे को पता चला, इन्होंने मुझे ये बात बताई। फिर मैंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऑफिस से इंक्वायरी कराए तो पता चला कि वो मैटर ऑलरेडी लिस्ट हो गया है, जो हमारे बाद में फाइल हुआ। क्योंकि हमारा मैटर तो पहले फाइल हुआ, ये दोनों भी जो मैटर्स है, लेकिन हम लोग उसको जो है तो मतलब कब लगाना क्या लगाना अभी हम सोच ही रहे थे। क्योंकि उसमें हम लोगों की ये स्ट्रेटेजी रही है कि हमको इसमें कोई अच्छा सीनियर काउंसिल मिलना चाहिए, क्योंकि ये शहर का नाम बचाने की कोशिश चल रही है। तो इसके अंदर मैं भी मतलब एक वकील हूँ, लेकिन मैं जो भी सीनियर काउंसिल रहेंगे उनको अच्छा असिस्ट करूँगा। मेरे साथ में खान सलीम खान भी है, उनका भी यही मौक़ूफ़ है कि भाई हमने इसमें जो तो अच्छा वकील लगाकर उनको हमने सही तरीके से असिस्ट कर कर शहर के लिए सही तरीके से एक अच्छी फाइट लड़कर शहर का नाम बचाने की पुरजोर कोशिश करना है। जैसा कि हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी किए, हमारे साथ ये पिटीशन के अंदर जो है तो अंतुरकर साहब बोलकर एक सीनियर काउंसिल थे, उन्होंने मैटर आर्ग्यू किए। वैसा दूसरे पिटिशनर्स की तरफ से भी सीनियर काउंसिल थे, सीनियर वकील थे। लेकिन अब हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आखिरी फैसला नहीं है। अब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट है। इसके लिए हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाए हैं। अब उसके अंदर हमको ये वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि हमको जैसी 7 तारीख को मालूम हुआ तो हम लोग इमीडिएट यहाँ से, मैं भी अपने सब काम जूनियर्स को बोल दिया कि आप लोग यहाँ 2-3 दिन काम देखिए। मैं, हिशाम उस्मानी और खान सलीम खान, हम तीनों भी यहाँ से दिल्ली पहुँचे मॉर्निंग फ्लाइट से 8 तारीख के। और हम लोगों ने ये कोशिश हमारी चल रही थी कि अब 9 तारीख को जो एक SLP ऑलरेडी लग गई है औरंगाबाद की, उसके साथ में हमारी भी SLP टैग करा दे ताकि दोनों भी हियरिंग साथ में हो। तो हमने पूरी कोशिश करके अब सिर्फ हमारा मैटर टैग ही होना था। तो हमारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पर सैयद सऊद, शकील अहमद के फर्जंद है, तो सैयद सऊद से हमने ये बात कहे कि एक बार आप उनसे पूछ लो, उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है जिनका पिटीशन 9 तारीख को लगा हुआ है, कि वो मतलब वो लोग प्रोसीड होने वाले हैं, उनके साथ कौन सीनियर काउंसिल है, क्योंकि हमको भी सीनियर काउंसिल लगाना था। हम लोगों के जहन में 2-3 सीनियर काउंसिल के नाम थे, जिसमें कपिल सिब्बल साहब का भी नाम था, राजू धवन है और हेगड़े साहब है, कामत साहब है वगैरह, ऐसे मुख्तलिफ नाम हमारे सामने चल रहे थे। और हमको 8 तारीख को किसी एक सीनियर काउंसिल को उसमें फाइनल करना था, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था। ये हमको 7 को मालूम हुआ और हम लोग 8 को सुबह पहुंच गए दिल्ली। तो हमारे जो दोस्त हैं एडवोकेट सऊद अहमद, इन्होंने वो जो दूसरे पिटिशनर थे जिनका मैटर 9 तारीख को बोर्ड पर लिस्ट हो चुका था, सीरियल नंबर 14 पे था वो, कोर्ट नंबर 5 में, उनसे बात किए तो उन्होंने ये बताया कि हमने कपिल सिब्बल बोलकर सीनियर काउंसिल जो है उनको ऑलरेडी एंगेज कर दिए हैं और हम लोग जो है तो 9 तारीख को मैटर एडजॉर्न करने वाले हैं। तो उस पर मैंने भी उनसे सऊद अहमद से ये कहा कि आप उनसे कंफर्म करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स जनरली एडजॉर्न नहीं होते, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सभी जजेस को और वकीलों को ये डायरेक्शन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट नहीं मांगना चाहिए वकीलों ने। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एडजॉर्नमेंट का ये लोग कोशिश करें और एडजॉर्नमेंट ना हो। लेकिन उनके वकील ने इत्मीनान बख्श कहा कि नहीं, हमने ऑलरेडी प्रीसीपी मूव कर दी है, यानी कि एक लेटर देना होता है 1-2 दिन पहले, और उसके हिसाब से उनको उम्मीद थी कि मैटर उनका एडजॉर्न हो जाएगा। लेकिन हम लोगों में बेचैनी थी कि अगर एडजॉर्न नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि फिर अगर हमारा मैटर उनके साथ हम उस दिन टैग करा देते और उनका वो मैटर एडजॉर्न कराना चाह रहे थे तो कोर्ट हमको बोलता है तुम आर्ग्यू करो, क्योंकि तुम्हारा तो मतलब कोई एडजॉर्नमेंट का एप्लीकेशन नहीं है और तुमने लगा लिए है केस। तो हमने फिर ये सोचा कि अभी हमारा मैटर उनके साथ टैग नहीं करे हुआ बेटर है।
अगर मैटर एडजॉर्न होके जो दूसरी डेट मिलेंगी वो डेट को फिर दोनों मैटर साथ रहेंगे और दोनों भी जो सीनियर काउंसिल्स रहेंगे वो अच्छे से आर्ग्यू कर पाएंगे और हम भी उनको अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 9 तारीख को मैं खुद कोर्ट में मौजूद था। ये देखने में ये आया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर कॉल आउट हुआ तो पिटिशनर के जो AOR थे वो मौजूद नहीं थे और कोई सीनियर काउंसिल जो जिनका भी उन्होंने नाम लिए थे उनके ऑफिस से भी कोई वहाँ वकील मौजूद नहीं था। और एक लेडी एडवोकेट जो अभी भी शायद वकालत में आई है, जूनियर एडवोकेट थी, वो उसने कोशिश की एडजॉर्नमेंट की, लेकिन वो खड़े होकर कुछ बोलने से पहले ही जो AG है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो ऑनलाइन मौजूद थे स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए। उन्होंने पहले ही बता दिए कोर्ट को कि आपने सिमिलर पिटीशन जो है तो 2 अगस्त को उस्मानाबाद और धाराशिव का जो रीनेमिंग का था वो डिसमिस किए। तो कोर्ट ने इमीडिएट बोला यस, बोले हमने डिसमिस किए तो इसमें भी हम डिसमिस करेंगे। तो फिर उसने कोशिश की एडजॉर्नमेंट की। तो कोर्ट ने उनको पूछा कि क्यों आप एडजॉर्नमेंट क्यों चाह रहे, तो उन्होंने कहा वो जो लेडी एडवोकेट थे कि उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनकी तबीयत खराब है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनको कि क्या हुआ उनको, तो बताया कि उनको स्पॉन्डिलाइसिस हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, स्पॉन्डिलाइसिस अगर उनको हुआ है तो स्पॉन्डिलाइसिस में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, और अगर उनको इतनी अगर तकलीफ है वो कोर्ट में नहीं आ सकते तो वो जहाँ पर है वहाँ से भी आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वर्चुअल हियरिंग चल रही है, ऑनलाइन हियरिंग चल रही है। तो अगर वो चाहते तो हम मौका देते, वो अभी उनको बोलो एक 10 मिनट के बाद ऑनलाइन आने का, लेकिन वो उनके जो जूनियर एडवोकेट थे उन्होंने एडजॉर्नमेंट की जिद लगाए थे। तो बाद में फिर AG ने भी थोड़ा बताया कि कोर्ट को सिमिलर इश्यू जब ऑलरेडी डिसमिस हो गया तो एनी हाउ सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस दिन वो मैटर को एडजॉर्न नहीं करते हुए उसको डिसमिस कर दिया। तो इस तरीके से अब औरंगाबाद का जो मैटर है, 2 मैटरों में से अब एक मैटर जो पहले गया, मतलब बोर्ड पर पहले आया, हालांकि फाइल बाद में हुआ, वो डिसमिस हो गया। अब लेकिन ये जो हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे, ये दोनों पिटिशनर्स ने जो SLP फाइल किए हुए हैं ये अभी पेंडिंग है और ये अनकरीब नेक्स्ट वीक या एक 8-10 दिन में इसकी हियरिंग तय है, ये बोर्ड पर आ जाएंगी और हम लोग इसमें पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसमें कोर्ट का जो व्यू है वो क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब सरकारी वकील ने पहले ये कहा कि कॉमन जजमेंट था, उस्मानाबाद का डिसमिस हो गया तो ये भी डिसमिस कर दो। वो कोर्ट में अगर शायद उस दिन औरंगाबाद का जो पिटीशन था अगर सीनियर काउंसिल मौजूद रहते तो वो बता सकते थे, या उनके कोई वकील मौजूद रहते और आर्ग्यू करते तो बता सकते थे कि हमारा ग्राउंड कैसा अलग है उस्मानाबाद की पिटीशन से, और औरंगाबाद के जो मैटर के अंदर रीनेमिंग का जो भी मसला है वो किस तरीके से कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, मुख्तलिफ जो उसमें ग्राउंड्स लिए हुए होंगे SLP में वो बताकर आर्ग्यू करते तो शायद कोर्ट उस दिन नोटिस भी इशू कर सकता था, स्टेट गवर्नमेंट को कॉल अपॉन भी कर सकता था या डिसमिस भी कर सकता था, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अब एनी हाउ अब ये हो गया है औरंगाबाद के मैटर में भी कि एक पिटीशन जो था वो मेरिट्स के ऊपर डिसमिस हो गया है। अब हमको यहाँ से जो कोशिश करना है तो अब ये समझकर हमको जाना है कि कोर्ट पहले से जो मतलब बैठेगा कि कोर्ट के माइंड में ये रहेगा कि हमने जब सिमिलर जजमेंट को एक पिटीशन में हमने डिसमिसल का ऑर्डर दिए तो दूसरी पिटीशन क्या उसकी अहमियत रखेंगी। तो अब इस लिहाज से हम लोग और फिक्रमंद हो गए और मैंने हमारे दोनों पिटिशनर से कहा कि ठीक है, अभी हम लोग जो भी सीनियर काउंसिल अब लगाना चाह रहे थे, क्योंकि पहले की पिटीशन में तो कोई आया नहीं और वो बगैर कोई आर्ग्यूमेंट करे कि एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया और उसमें औरंगाबाद का नाम जो है तो अब जो गवर्नमेंट ने कर दी है वो तकरीबन जैसा है कि 99% बोल सकते हैं कि वो जो तो कंफर्म होने के चांसेस है, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे तरफ से ये बात जाए कि जो औरंगाबाद का जो पिटीशन आपने डिसमिस किया हुआ है वो एक्चुअली ऑन मेरिट सुना गया नहीं है, क्योंकि उस दिन एक जूनियर एडवोकेट वो एडजॉर्नमेंट की कोशिश कर रही थी और उनके जो एडवोकेट थे वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं थे, वो बीमार थे और उनके तरफ से कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ। और ये कोर्ट अगर रिकलेक्ट करता है कि सही में ऐसा हुआ है ये 9 तारीख को और उसी कोर्ट के सामने ये मैटर जाता है और वो कोर्ट रिकलेक्ट करता है, हम लोग अच्छे से कोर्ट को समझा सकते हैं और फिर कोर्ट ओपन माइंड से हमारी बात को सुनकर कुछ नोटिस वगैरह का ऑर्डर करता है या कॉग्निजेंस लेता है
तो फिर ये औरंगाबाद नाम की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में आगे चलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो बस मैं यही कहूँगा कि ये जो भी हो गया है, इससे एक औरंगाबाद नाम का जो हम लोग नाम बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये इसको एक बहुत बड़ा ये घात पहुंचा है, या इसको मतलब अपाइज कर दिया गया है हमारी पिटीशन को, मैं ये कहूँगा। और इससे पहले भी 2023 में यही जो पिटिशनर थे जिनका 9 तारीख को मैटर था, इन्होंने ऐसी उजलत किए थे जब हमको हाईकोर्ट स्टे नहीं दे रहा था। तो उस वक्त में भी हमने भी एसएलपी फाइल किए थे, हमने मतलब कि मैं तो उसमें वकील था, और हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे पिटिशनर थे। हमारी पिटिशन एसएलपी वहाँ फाइल हुई, और यही जो पिटिशनर थे ये लोगों की भी पिटिशन वहाँ फाइल हुई थी। ये लोगों की पिटिशन आई थिंक मार्च के महीने में हियरिंग को आ गई थी, और हम लोग ऐसे ही रश करके वहाँ गए थे टैग कराने के लिए। और मैंने खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में इसको मेंशन किया था कि आपके कोर्ट में ये मैटर सीरियल नंबर सो एंड सो पे आज लगा हुआ है और हमारा सिमिलर मैटर है, तो इसको उसके साथ टैग कीजिए। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस टाइम पे मुझे ये कहा था कि आपका मैटर हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में सुनेंगे बोलकर हमको डेट नहीं दिए थे। लेकिन उस दिन भी हमने ये देखे थे कि यही पिटिशनर्स के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किए थे कोर्ट के सामने कि इसमें कपिल सिब्बल आने वाले हैं और आज हमको एडजॉर्नमेंट दो। तो उस दिन भी कोर्ट ने उनको बोला था कि भाई आपके कोई भी सीनियर काउंसिल आने वाले हैं तो हम रुकने वाले नहीं हैं, मैटर बोर्ड पे लिस्ट हुआ है, आपको जो आर्ग्यू करना है वो आर्ग्यू करो। तो उस दिन भी उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे वो कुछ आर्ग्यू नहीं किए थे, और उस दिन भी कोर्ट ने उनकी एसएलपी वहीं पर डिसमिस कर दिया था। उसका इफेक्ट ये हुआ था बाद में अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब हम लोगों की एसएलपी आई, हम लोगों ने उसमें हेगड़े साहब बोलकर जो सीनियर काउंसिल है, जिन्होंने हिजाब का भी मैटर बहुत ताकत से लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, उनको हमने इसमें अपने साथ रखा था, मैं उनको असिस्ट कर रहा था। और हेगड़े साहब ने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया और कोर्ट को बताया कि ये नाम को जो औरंगाबाद नाम है ये यूज़ में होना जब तक हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है। तो उस टाइम पे भी फिर जो ऑफिस की नोट आई कि सिमिलर मैटर ऑलरेडी डिसमिस हो गया मार्च के महीने में, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ जो जजेस बैठे थे उन्होंने ये बताया कि भाई आपकी पिटीशन पहले ही सिमिलर डिसमिस हो गई है, तो हम अब इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। तो भी सीनियर काउंसिल ने बताया कि उस टाइम पे पता नहीं हमको क्या हुआ, लेकिन हमारे केस में बहुत मेरिट्स है, आप सुनो। तो कोर्ट ने उस टाइम पे फिर हमारी केस जो है तो डिसमिस करते हुए बोला था कि एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफियर, क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट में मैटर इज पेंडिंग। तो इस तरीके से हम लोगों के एसएलपी में एट दिस स्टेज का जो वर्ड आया था, तो हमको ऐसा उम्मीद थी कि फिर आगे हाईकोर्ट में जब मैटर चलेगा या उसके आगे और अगर कुछ स्टे का ऐसा मसला आता है तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए हम लोगों के लिए कोर्ट ने उतना विंडो ओपन रखा था। लेकिन अब अल्टीमेटली हुआ ये कि फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का मैटर हाईकोर्ट ने पहले सुन लिया, आई थिंक अक्टूबर में उसकी हियरिंग हो गई थी। फिर हमने बहुत इंसिस्ट किया ऑनरेबल हाईकोर्ट को कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का पहले सुन के उसको फाइनल करना चाह रहे हैं तो सिटी का भी कीजिए, क्योंकि सिटी का उससे पहले फाइल हुआ। तो हमारे बहुत इंसिस्टेंस से कोर्ट ने एग्री हुआ और कोर्ट ने फिर वो मैटर भी सुन लिया, सिटी का जो औरंगाबाद का और उस्मानाबाद रीनेमिंग का था। लेकिन बाद में हुआ ये कि ऑनरेबल डिवीज़न बेंच जो है हाईकोर्ट का, उसने कॉमन जजमेंट वो सब देने से हम लोगों को हमारे जो ग्राउंड्स थे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के वो अलग थे, सिटी के अलग थे, वो सही तरीके से हमको ऐसा लगा कि हम मतलब हमने कोर्ट में पुटअप किए, उसके बावजूद भी वो शायद कोर्ट के नज़रों से रह गए, क्योंकि वो अक्टूबर में कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का मैटर सुन लिया था और मई के महीने में जजमेंट आया, तो तकरीबन 5-6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो ये सब बातें अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। और अब जो भी ये मैटर के अंदर हो गया है 9 तारीख को, इसका इफेक्ट मैंने भी आपके सामने बताया जो भी हो सकता है। तो अब हम लोग और इसमें मज़ीद यही कोशिश करेंगे कि कोर्ट के सामने ये बात हम लोग अच्छे से वाज़ेह तौर पर लाएंगे इंशाल्लाह कि औरंगाबाद का जो पिटीशन है उसमें अभी तक मेरिट्स पे हियरिंग नहीं हुई है, और आप हमारी ये जो पिटीशंस है जो हिशाम उस्मानी और जो तो संजय वाघमारे दोनों पिटीशंस ने फाइल किए हुए, इस पर आप गौर कीजिए, इसके ग्राउंड्स पर गौर कीजिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट इन पर गौर करता है, अपना माइंड ओपन रख के कि अर्लियर पिटीशन जो तो मेरिट्स पर डिसाइड नहीं हुई, तो हमको इससे काफ़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा। अभी जो मेरे काबिल दोस्त ने आपको बताया उससे बात मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जब हमें ये पता चला तो हम एक दिन पहले जो है वहाँ पर पहुँचे थे दिल्ली पहुँचने की वजह ये थी कि हमको जब लास्ट मोमेंट पर ये पता चला कि ये लग गई है, तो हमारे लिए सबसे पहले ये ऑप्शन था कि हम अपनी पिटीशन को मुश्ताक अहमद साहब की पिटीशन के साथ टैग करवाए या नहीं। दिन तमाम हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है सीनियर लॉयर्स के कांटेक्ट में रहे और हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि किसी तरह वो कल हमारे मैटर में अपीयर हो जाए।
लेकिन हर एक सीनियर लॉयर का और उनके जो जूनियर से जिनसे अप्रोच होते हैं उनका कहना ये था कि चूंकि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आए हो, इसलिए कोई भी जो है तो हम तैयार नहीं है कि हम एकदम 8-10 घंटे की आपकी नोटिस के ऊपर इतने इंपॉर्टेंट मैटर में आपके लिए आ जाए। उसके बाद काजी साहब ने बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि काजी साहब ने कहा कि जैसा मैंने काजी साहब को कहा कि पिटीशन हमने ड्राफ्ट की है, हमने तैयार की है, हाई कोर्ट की भी हमने तैयार की है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी काजी साहब उसको आर्ग्यू कर सकते थे। लेकिन हमारा मानना ये था और पिटिशनर हिशाम उस्मानी का भी मानना ये था कि हमको काजी साहब की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि औरंगाबाद की अवाम जो चाहती है और जब उस्मानी साहब जो है खर्च बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, तो हमारा मानना ये था कि इंडिया का टॉप मोस्ट लॉयर जो है हमारे औरंगाबाद के केस को रिप्रेजेंट करे। लेकिन शाम तक हम उस कोशिश में जो है नाकाम रहे, हमको कोई सीनियर काउंसिल नहीं मिला। नो डाउट काजी साहब तैयार थे आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन औरंगाबाद की आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये इरादा था कि इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर से ये केस को वो किया जाए ताकि मेरिट पे ये केस डिसाइड हो। तो हम वो करने में नाकाम रहे, हमने टैग नहीं किया था, इसलिए हमारी पिटीशन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी काजी साहब ने आपको बताया कि 2 पिटीशंस जो है तो रिजेक्ट हो चुकी है। मैं आपको जजमेंट उसका फॉरवर्ड करता हूँ, 1 लाइन का ऑर्डर है। अभी हम तो ट्रायल कोर्ट में काम करते हैं। ट्रायल कोर्ट में अगर एक सादी एप्लीकेशन भी कोर्ट के सामने आती है तो डिटेल रीजन ऑर्डर दिया जाता है, रीजन ऑर्डर। अभी ये 300 पेज की और 400 पेज की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है और उसका अगर 1 लाइन में ऑर्डर आ जाता है, नो डाउट आपको ये बताया गया है कि देखिए उसमें आर्गूमेंट नहीं हुआ। दोनों केसेस में जो है, एक केस में वकील साहब नहीं पहुंच सके, दूसरे में शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, तो ये मैटर मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ। बीइंग अ लॉयर मुझे भी लगता है कि इसके अंदर जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका, बट आई एम मतलब मैं होपफुल हूं कि इसके अंदर जो है हमारे को काम करने का भी मौका मिलेगा। उसकी वजह ये है कि सिमिलर एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में मैंने मालूमात ली तो भाई साहब पता चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज जो चेंज हुआ था, वो पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनने के लिए कबूल किया। और प्रयागराज इलाहाबाद वाले केस में जो लॉ सब्जेक्ट है, मैटर है, जो चैलेंज है, वो है लैंड रेवेन्यू कोर्ट। तो अपने पास भी महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है या नहीं है वो इशू है, और वो उसके अंदर भी यूपी लैंड रेवेन्यू कोर्ट का जो है मामला है। तो चूंकि 2 मामला जो है सिमिलर है, हम उस लाइन पे भी कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि हमारा मैटर जो है इसके अंदर लैंड रेवेन्यू कोर्ट जो है सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, और वो कोर्ट डिसाइड करने जा रही है, ये भी एक सिमिलर मैटर है। इसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाअत के लिए कबूल किया, कम से कम हमारे इस अपील को भी सुना जाए। लेकिन इसमें जो है मुझे बोलने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं कि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है तो हमको समझने का मौका नहीं दिया गया। मतलब औरंगाबाद में हाईकोर्ट की बेंच होने के बावजूद भी इस केस को जो है तो बॉम्बे में दाखिल किया गया। अब उसकी क्या वजूहत थी, लेकिन चूंकि वहाँ दाखिल किया गया था, हमारे लिए भी मजबूरी ये थी कि हमारे को वहाँ बॉम्बे जाना पड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की पहली बार भी गड़बड़ी की गई, दूसरी बार भी की गई, और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन हम आवाम को जो है औरंगाबाद की यकीन दिलाते हैं। हिशाम उस्मानी यहाँ बैठे, इन्होंने बोला है कि जो भी फाइनेंशियल मसाइल है, जो भी है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप लोग सजेस्ट करें। आज स्टिल हम लोग जो है, मैं काजी साहब, हम जो है सीनियर काउंसिल्स के टच में है, और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चाहे इस केस का फैसला जो हो, औरंगाबाद की अवाम ने हम पे जो एतमाद किया, हम इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर को वहाँ पर खड़े करेंगे और इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो समाअत के लिए कबूल हो जाए कम से कम। जैसे हमारे दोनों काबिल वकीलों ने आपके सामने कोर्ट की सारी लीगल पहलुआत पे रोशनी डाली, उसी तरीके से आप जानते हैं कि मैं एक सियासी बैकग्राउंड से भी आता हूं। कांग्रेस का पहले मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये 3 पार्टियों ने उद्धव ठाकरे की उस ख्वाहिश को पूरी मंजूरी दी कि मेरे बाप की ये ख्वाहिश थी, इसका नाम, शहर का नाम तब्दील होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने मिलके ये नाम तब्दील किया। उसके बाद उसके क्रेडिट की होड़ में शिंदे और फडणवीस सरकार जो है उसने भी इसके नाम में एक तरमीम करके, एक एडिशन करके, ये नाम मजीद और बड़ा करके उसको चेंज कर दिया।
अगर बात करें औरंगाबाद की जनता बिल्कुल भी ये नहीं चाहती, तो जो केस लड़ रहे हैं, ये हमारी भी ख्वाहिश है कि ये शहर औरंगाबाद के नाम से ही जाना जाए, लेकिन हम तो सिर्फ वहां पे लड़ने के लिए नुमाइंदे हैं, हम सिर्फ सैनिक हैं। ये लड़ाई औरंगाबाद की जनता की है जो हम लड़ रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी लड़ाई हो वो बिल्कुल एक कायदे से हो, जैसी लड़ाई होनी चाहिए, उसमें सीनियर काउंसिल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई खर्च में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अनिल अंतुलकर साहब को जब लगाया तो इस वक्त वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के वन ऑफ द टॉप पेड सीनियर लॉयर्स, सीनियर काउंसिल्स में से आते हैं, तो वहां भी हमने बिल्कुल कहीं कोई कोताही नहीं की। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारी यही कोशिश है कि जो सबसे बेस्ट सीनियर काउंसिल्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसको हम इस केस में लगाएं। और ये जो एक नफरत की राजनीति चलाई जा रही है मुल्क के अंदर, नाम तब्दीली की, जिसमें ज़्यादातर के हम देखते हैं कि 90% के ऊपर जो नाम है वो माइनॉरिटी बेस्ड जो जिसका नाम का शहर का नाम आता है उसको तब्दील करके एक तरफ से एक कम्युनल राजनीति बीजेपी और बाकी दीगर राइट विंग ग्रुप्स जो है वो चला रहे हैं। तो हमारी लड़ाई औरंगाबाद के नाम के साथ साथ इस आइडियोलॉजी से भी है, इस विचारधारा से है, जिसमें ये नाम तब्दील करके एक तरीके से हिस्ट्री को वाइप आउट कर देना चाह रहे हैं। माइनॉरिटी का जो भी इस मुल्क के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, उसको ये ख़त्म कर देना चाह रहे हैं ताकि आगे जो इनकी मंसूबे हैं इसको ये इस तरफ जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें यह देखने में आया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो नेता लोग हैं वो पीछे से भी इसमें खेल खेल रहे हैं। ये लोग जो है अपने नुमाइंदों को आगे करके कोर्ट की हमारी लड़ाई के अंदर भी बाधा पैदा कर रहे हैं या उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, और इस मकसद को जो औरंगाबाद की जनता जो कायम रखना चाहती है इस नाम को, उस मकसद को भी ये खराब कर रहे हैं। हमारा यही आपके माध्यम से औरंगाबाद की जनता से ये कहना रहेगा कि हमने ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये इंडिविजुअल तौर पे नहीं लड़ते हुए, जैसे आज यहाँ खान सलीम खान साहब बैठे हैं, ये नुमाइंदा काउंसिल के भी जो लीगल टीम है उसके पैनल से आते हैं। उसके बाद आपके जमात इस्लामी है, उसके बाद आपके इसमें तामीर मिल्लत कमेटी है, खालिद अहमद साहब उसमें है, और जो तब्दील नामुखालिफ कमेटी है जो पहले से 95 से ये केस लड़ती आ रही है, उसमें एम.ए. लतीफ़ साहब और वो उनके लॉयर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पिटिशंस जब हमने हाई कोर्ट में दाखिल की तब भी हम लोगों ने ये पिटिशंस इन लोगों से शेयर की, उसमें जो भी सजेशंस और ऑब्जेक्शंस आए कि इसमें प्लस माइनस क्या करना है वो हमने करके दिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाने से पहले हमने सबसे राब्ता किया और सबसे एक तरीके से मुत्तफ़िक़ा राय करके उनके साथ अपनी पिटिशंस को शेयर करके फिर हमने वो पिटिशंस लगाई है, ना कि भाई मेरे पास पैसा है इसलिए मैं चला जाऊं। ऐसा हमने बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मौक़िफ़ अपना रखा नहीं है। हम आज भी हर चीज़ के लिए ओपन है कि अगर कोई जो वाकई में इसमें नॉलेज रखता है, क्योंकि सजेशन के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो नॉलेजेबल लोग हैं इस बारे में वो अगर आके हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं या उस बारे में कुछ अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ओपन है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है और ये सबकी तरफ से लड़ी जा रही है। अभी इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा कि ये तो लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनसे भी ये अपील रहेगी कि वो इस नाम के बारे में बिल्कुल मायूस ना हो। ये एक लीगल बैटल के साथ साथ एक सियासी मुद्दा है। ये पार्टियों ने एक सियासत के मद्देनज़र या सियासत को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को जन्म दिया है और ये सियासत में ये खेल खेला गया है सारा। तो औरंगाबाद की जनता को इस नाम को बरकरार रखना चाहिए। इस नाम को हर जगह जहां जहां डिस्प्ले कर सकते हैं वहां डिस्प्ले करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बोर्ड्स लगाने चाहिए, अपनी गाड़ियों पर, अपनी दुकानों पे, घरों पे, सब जगह दिखाना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये मुद्दा अगर कोर्ट से कहीं इसको कोई धक्का पहुंचता है तो ये ख़त्म हो गया। ये जिंदा रहेगा और हम इसको वापस लेना चाहेंगे। नाज़रीन, अब ये बात तो पूरी तरह से वाज़ेह हो चुकी है, तमाम ही कानूनी नुकात आपके सामने आ चुकी है, जिसका निचोड़ ये है कि अब औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि जब भी हिशाम उस्मानी की अर्जी बोर्ड पर लगेगी, यानी तारीख तय होगी, उस दिन सबसे अहम बात यह होगी और मुहिब्बान औरंगाबाद के लिए सबसे बड़ी खुशी और मसरत का मकाम यह होगा कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट अगर हिशाम उस्मानी की इस पिटीशन को सुनवाई के लिए कबूल कर लेता है तो समझ लीजिए कि औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर हमें इंसाफ ज़रूर मिल सकता है और दोबारा औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर
तारीखी कामयाबी हासिल की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले इस पिटीशन पर सुनवाई होना सबसे अहम साबित होता जा रहा है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।